दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया। एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ, छात्र चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया बट्ठा कति, और उसको परम धनी मान कर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए, और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी, तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। वो जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं,